Good morning, students. Today's topic for class 12. We discuss about issue of share. Last video we discussed about issue of share when share issued at a par. बेटा पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके जब भी कोई कंपनी अपने शेयर एट पार पे इश्यू करती है तो उस टाइम पे वो क्या क्या जर्नल एंट्री करती है। हम फिर डिस्कस करते हैं ना, कोई भी कंपनी अपने शेयर कितने टाइप से इश्यू कर सकती है बेटा, 3 टाइप से। या तो कोई कंपनी शेयर इश्यू करेगी एट पार पे, यानी कि 10 रुपीज का शेयर है 10 में ही बेच दिया बेटा, ना प्रॉफिट कमाया ना कमाया लॉस। व्हेन कंपनी इश्यूड शेयर 10 इज एट 10 रुपीज दैट इज कॉल्ड शेयर इश्यूड एट ए पार। When company earn no profit or no loss। दूसरा बेटा, कोई भी कंपनी अपने शेयर कितने टाइप से बेच सकती है। 10 वाला शेयर बेचा है 12 रुपीज में, मीन्स 2 रुपीज उसने क्या कमा लिया बेटा, प्रॉफिट। इन अकॉर्डिंग टू कंपनी अकाउंट दैट इज कॉल्ड ए प्रीमियम। जब भी कोई कंपनी अपने शेयर के फेस वैल्यू से जितने अधिक पे सेल करती है दैट इज कॉल्ड प्रीमियम। और कोई भी कंपनी के लिए प्रीमियम क्या होता है बेटा, प्रॉफिट। और प्रॉफिट कहां शो करते हैं अकाउंटेंसी में, क्रेडिट में। व्हेन कंपनी इश्यूड मोर देन हिज बेस वैल्यू दैट इज कॉल्ड शेयर इश्यूड एट ए प्रीमियम। आपका प्लॉट था बेटा 10 लाख रुपीज का, आपने 10 लाख में ही बेचा, ना प्रॉफिट कमाया ना लॉस, दैट इज कॉल्ड इश्यू एट पार। आपने अपना प्लॉट बेटा 10 लाख का बेचा है 12 लाख में, 10 लाख का प्लॉट आपने सेल कर दिया 12 लाख में, तो 2 लाख रुपए आपने क्या कमाया बेटा, प्रॉफिट। इस पे शेयर पे हम क्या बोलेंगे बेटा, प्रीमियम। और किसी भी कंपनी के लिए प्रीमियम क्या होता है, प्रॉफिट। तो अकाउंटेंसी में प्रॉफिट कहां शो करते हैं बेटा, क्रेडिट में। तो प्रीमियम हमेशा क्रेडिट में दिखाएंगे। और कोई भी कंपनी अपने शेयर कितने भी प्रीमियम पे बेच सकती है। मानो 10 वाला शेयर उसने बेचा 120 में या बेचा 1200 में, तो वहां पे कोई भी लिमिट नहीं होती। कोई भी कंपनी अपने शेयर कितने भी प्रॉफिट पे सेल कर सकती है, देयर इज नो लिमिट। बट प्रीमियम इज द प्रॉफिट फॉर कंपनी, सो इट इज ऑलवेज शोन इज क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड क्योंकि प्रीमियम कंपनी के लिए क्या होता है बेटा, प्रॉफिट। और थर्ड वन क्या ऑप्शन होता है बेटा, जब कोई कंपनी अपने शेयर जितने का शेयर है उससे कम भाव पे सेल करे। नॉर्मली एट प्रेजेंट कोई भी कंपनी अपने शेयर डिस्काउंट पे नहीं बेच सकती, ये आपके सिलेबस में नहीं, एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर के अलावा बेटा। जो स्वेट इक्विटी शेयर है, स्वेट मतलब कि पसीना बेटा, यानी कंपनी के अंदर कंपनी स्टार्ट करने के लिए किसी मजदूरों ने या मैनेजर ने हार्ड लेबर या पसीना बहाया है, तो उनकी सर्विस से खुश होकर कंपनी उनको शेयर दे देती है, और वो शेयर देती है कुछ कम प्राइस पे, दैट इज कॉल्ड ए डिस्काउंट। और डिस्काउंट पे शेयर ओनली स्वेट इक्विटी शेयर ही इशू किए जा सकते हैं। तो बेटा कोई भी कंपनी अपने शेयर 3 टाइप से बेच सकती है, या तो एट पार पे या एट प्रीमियम पे। प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं होती, प्रीमियम कंपनी लिए प्रॉफिट है तो हमेशा कहां दिखाते हैं, क्रेडिट में। या कोई कंपनी अपने जितने का शेयर है उससे कम भाव पे बेचे तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, डिस्काउंट। मान लो 10 वाला शेयर बेचा है 9 में, तो यहाँ पे कंपनी ने कितना रुपया डिस्काउंट दिया बेटा, 1 रुपया पर शेयर। कंपनी को 1 रुपया डिस्काउंट यानी कि लॉस है, तो डिस्काउंट हमेशा कहां दिखाते हैं, अकाउंटेंसी में डेबिट के अंदर। इसमें कोई डाउट हो? थर्ड पॉइंट, प्रॉफिट का प्रीमियम या डिस्काउंट हमेशा किसकी एंट्री के साथ रहेगा, कैपिटल के साथ रहेगा। प्लस 1 में आपने डिस्कस किया था डिस्काउंट कहा रहता है कैश के साथ या बैंक के साथ। ऐसे ही प्रीमियम हो या डिस्काउंट हो, प्रीमियम कहां दिखाएंगे, क्रेडिट में, डिस्काउंट कहां दिखाएंगे, डेबिट में। लेकिन किसके साथ रहेगा बेटा, ये कैपिटल के साथ। आज हम टॉपिक करेंगे जब कंपनी ने शेयर इशू किए हैं एट प्रीमियम पे। और कोई भी कंपनी
अपने शेयर कितने भी प्रीमियम पे बेच सकती है, कोई लिमिट नहीं होती। प्रीमियम कहाँ दिखाते हैं, हमारे क्रेडिट में, और किसके साथ रहेगा बेटा, कैपिटल के साथ। ये टॉपिक हमारा आज का रहेगा। सेकंड क्या बेटा, हमने मान लो कंपनी ने जितने शेयर बेचने निकाले, मान लो कंपनी ने 1000 शेयर इशू किए हैं, लोगों को बेचने के लिए इशू कर दिए, तो उन शेयर को लेने के लिए लोगों से हाउ मच एप्लीकेशन रिसीव्ड, अगर जितने शेयर इशू किए हैं उसके इक्विवेलेंट अमाउंट ही एप्लीकेशन मिलती हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इक्वल सब्सक्रिप्शन बेटा। देन टोटल इक्विवेलेंट अमाउंट एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑफ द इश्यू शेयर। मान लो आपके पास यहाँ पे 100 सीट थी बेटा किसी कॉलेज में बीएड की, और 100 लोग ही उस सीटों के लिए अप्लाई करते हैं, तो इसे बोलेंगे इक्वल सब्सक्रिप्शन बेटा। सेकंड क्या होता है बेटा, जितने शेयर इशू किए लोग, उससे कम लोग उस शेयर को लेने के लिए लोगों ने क्या किया बेटा, अप्लाई किया। जितने शेयर बेचे हैं अगर उससे कम लोगों ने एप्लीकेशन दी है, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ पे अंडर सब्सक्रिप्शन बेटा। और ये कंपनी की रेपुटेशन पे डिपेंड करता है। कंपनी की रेपो अच्छी नहीं तो उस कंपनी के शेयर लेने के लिए लोग कम एप्लीकेशन देते हैं। इसमें अगर हमने 1000 शेयर इशू किए होते हैं लेकिन 980 लोगों ने एप्लीकेशन दी है शेयर लेने के लिए, तो इसमें कितने लोगों का पैसा हमारे को मिलता बेटा, 1000 का या 980 का, 980 का। क्यों, जितने लोगों ने वो शेयर लेने के लिए परचेज किया उन्हीं लोगों से हमारे क्या मिलेगा बेटा, शेयर का पैसा मिलता। जब कम लोग अप्लाई करते हैं तो इसको हम अकाउंटेंसी की भाषा में क्या बोलते हैं बेटा, अंडर सब्सक्रिप्शन। और थर्ड वन क्या होता है बेटा, कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है, मान लो श्री राम लेडी स्कूल ऑफ कॉमर्स का है दिल्ली में, वहां पे 100 सीट है लेकिन वहां पे लोग एडमिशन लेने के लिए वहां पे 150 या 1500 लोगों ने अप्लाई कर दिया। जितने शेयर इशू किए उसे एक्सेस अमाउंट अगर एप्लीकेशन की मिलती है तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ओवर सब्सक्रिप्शन। ये इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा, जितने शेयर इशू किए उतने की मिलेगी एप्लीकेशन, इसमें उसे कम की मिली है, इसमें उसकी ज्यादा की है। तो अगर फालतू लोगों की एप्लीकेशन आती है तो किसको शेयर दें और किसको रिजेक्ट करें। कॉलेज के अंदर तो बेटा हम मेरिट बढ़ा लेंगे, जिसके परसेंटेज ज्यादा है उनको एडमिशन, बाकी को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन जब किसी कंपनी के शेयर लेने के लिए जब लोग अप्लाई करते हैं तो वहां पे ड्रॉ सिस्टम होता है, लॉटरी से बेटा, जिसके नाम की लॉटरी लगी उसको शेयर मिल जाएंगे, उसी प्रोपोर्शन में बाकी को शेयर नहीं मिलते बेटा। तो बेटा ये टॉपिक हम कराएंगे। टॉपिक आज का अभी तक मैंने क्या डिस्कस किया बेटा, शेयर जितने इशू किए उसके इक्विवेलेंट अमाउंट मिलती है तो इक्वल सब्सक्रिप्शन, उससे कम मिले तो बेटा अंडर, उससे फालतू मिले तो ओवर सब्सक्रिप्शन बेटा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा यहाँ पे, कंपनी ने जितने शेयर इशू किए हैं अगर उसके मिनिमम 90% के इक्विवेलेंट एप्लीकेशन मिले तो ही कंपनी अपने शेयर बेच सकती है। थोड़ा इजी करने के लिए हमारे बीएड की 100 सीटें हैं, अगर बच्चे उसमें 90 बच्चों ने एडमिशन लेने के लिए अप्लाई किया, मिनिमम 90% सीट अगर फिल होती है तो ही हम कोर्स को रन करेंगे, अदरवाइज कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क्स का। अगर कंपनी ने 1000 शेयर इशू किए हैं लेकिन उससे कम यानी कि 980 लोगों ने उस शेयर को लेने के लिए अप्लाई किया, तो क्या कंपनी अपने शेयर सेल कर सकती है? हाँ, बिकॉज मिनिमम 90% एप्लीकेशन रिसीव्ड, जितने शेयर बेचते उसका 90% अमाउंट हमारे को एप्लीकेशन पे मिलना चाहिए, 90% एप्लीकेशन हमारे को रिसीव्ड होनी चाहिए। यहीं पे कहते हैं हमने 1000 शेयर इशू किए लेकिन एप्लीकेशन मिली होती है वहां पे 880 की, तो मिनिमम 1000 का 90% अगर 900 एप्लीकेशन मिलती तो ही कंपनी शेयर बेचती। अगर 900 से कम होती तो कंपनी शेयर नहीं सेल कर सकती। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। मिनिमम 90% एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑफ द इश्यूड प्राइस बेटा, इश्यूड शेयर।
मैं कहता कोई कंपनी ने 2000 शेयर इशू किए, लेकिन एप्लीकेशन मिली है 1700, तो क्या वो कंपनी अपने शेयर बेच सकती है बेटा? नहीं बेच सकती, क्योंकि इसका 2000 का हम निकाल लेंगे 90%, तो वो कितना बनता है बेटा? 1800। अगर 1800 एप्लीकेशन मिलती तो ही कंपनी आगे शेयर बेचती, लेकिन यहाँ पे एप्लीकेशन रिसीव्ड लेस देन 90%, सो कंपनी कैन नॉट इशू द शेयर। तो बेटा अब तक मैंने टॉपिक कराया है कोई भी कंपनी अपने शेयर एट पार पे, एट प्रीमियम या एट डिस्काउंट पे बेच सकती है। डिस्काउंट का टॉपिक आपके सिलेक्शन नॉर्मली नहीं है, पार वाला हम क्लास के आज हम टॉपिक करेंगे जब कोई कंपनी अपने शेयर प्रीमियम पे बेचे, बेस प्राइस से जितना अधिक पे बेचे। कोई भी कंपनी कितने भी शेयर प्रॉफिट पे बेचती, कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन डिस्काउंट कोई कंपनी मैक्सिमम 10% ही लॉस पे अपने शेयर बेच सकती है। अब यहाँ पे टॉपिक था बेटा प्रीमियम पे बेचा, तो प्रीमियम वाले प्रॉफिट है तो कहां दिखाएंगे? क्रेडिट में। किसके साथ बेटा? कैपिटल के साथ। सेकंड टॉपिक मैंने करा दिया जितने शेयर इशू किए उसके बदले में कितनी, हाउ मच एप्लीकेशन रिसीव्ड, उसके इक्विवेलेंट मिले दैट इज कॉल्ड इक्वल सब्सक्रिप्शन बेटा, उससे कम मिले दैट इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन। और कोई भी कंपनी मिनिमम जितने शेयर इशू किए हैं उसके 90% के बराबर हमारे को एप्लीकेशन मिलनी चाहिए, तो ही वो कंपनी अपने शेयर आगे सेल पब्लिक को कर सकती है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, कम लोगों ने अप्लाई किया तो कम लोगों के पैसे ले लेंगे बेटा। और थर्ड वन क्या होता है बेटा? ओवर सब्सक्रिप्शन, देन एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव्ड और द इश्यूड एप्लीकेशन। ये हम टॉपिक आगे करेंगे। तो बेटा एक सेक्शन में करा बेटा यहाँ पे शेयर कितने लोगों ने अप्लाई किया उसके इक्विवेलेंट आए तो इक्वल, कम आए तो अंडर, फालतू आए तो ओवर। और कम कितने परसेंट एप्लीकेशन हमारे को मिलनी चाहिए बेटा? यहाँ पे 90%। तो हम अब क्वेश्चन करते हैं बेटा। हमने सपोज करो यहाँ पे 10 रुपीज का शेयर बेचा था 12 रुपीज में, तो यहाँ पे 2 रुपीज हमारा क्या बेटा? प्रीमियम। और प्रीमियम माने कि 10 का शेयर 12 में बेचा, 2 रुपए कंपनी ने पर शेयर पे एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा लिया। और कंपनी ने कितने शेयर इशू किए बेटा? मान लो यहाँ पे 1000 शेयर इशू किए हैं और 1000 लोगों से ही हमारे को क्या मिली बेटा? यहाँ पे एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? यहाँ पे इक्वल सब्सक्रिप्शन। और शेयर कैसे बेचे बेटा? एट ए प्रीमियम पे। और कितना रुपए प्रीमियम बेटा? यहाँ पे 2 रुपीज। तो हमने ये रुपए कैसे कैसे मंगा लिए बेटा? वो क्वेश्चन में गिवन होगा। हमने कहते बेटा यहाँ पे 3 रुपीज तो मंगाए हैं एप्लीकेशन पे, 4 रुपीज मंगाए हैं अलॉटमेंट पे, और फर्स्ट कॉल पे मंगाए हैं 3 रुपीज बेटा। तो टोटल हमारे पास कितने रुपए आने चाहिए बेटा? यहाँ पे 12। यहां तक कितने हो चुके? 3 + 4 7 + 3 10 हो चुके। तो बैलेंस कितने रुपए बच गए बेटा? यहाँ पे 2 रुपीज। तो वो हम कहा मंगा लेंगे? सेकंड कॉल पे। अगर यहाँ पे रुपए नहीं गिवन तो बैलेंस अमाउंट निकालना आ गया बेटा, क्योंकि टोटल रुपए हमारे पास कितने आने चाहिए बेटा? यहाँ पे 12 रुपीज। यहाँ तक कितने आ चुके? 10। तो कितने रुपए सेकंड कॉल पे मंगाएंगे बेटा? 2 रुपीज। इस पे 12 रुपीज में कितने रुपए प्रीमियम इंक्लूड है बेटा? यहाँ पे 2 रुपए प्रीमियम इंक्लूड है। प्रीमियम कुछ नहीं गिवन। अब इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन, तो ये 2 रुपए प्रीमियम हम किसके साथ दिखाते हैं बेटा? हमेशा अलॉटमेंट के साथ। If there is no information, premium or discount along with always allotment। ये आपसे पूछ सकता है बेटा कोई भी कंपनी ने शेयर प्रीमियम के बेचे हैं, प्रीमियम के बारे में कुछ नहीं गिवन, तो प्रीमियम किसके साथ शो किया जाएगा? अलॉटमेंट के साथ। क्लियर है? तो यहाँ पे 2 रुपए प्रीमियम था, तो मैंने यहाँ पे 2 रुपए प्रीमियम इसके अंदर इंक्लूड है, तो मैंने 2 रुपए प्रीमियम क्या कर दिया बेटा? यहाँ पे लेस कर दिया। प्रीमियम के बारे में कुछ नहीं गिवन, तो वो हमेशा किसके साथ दिखाते हैं बेटा? यहाँ पे अलॉटमेंट के साथ। और मिनिमम कितने परसेंट एप्लीकेशन लोगों से मिलनी चाहिए? 90%। प्रीमियम हमारे लिए क्या होता है? प्रॉफिट हमेशा कहां दिखाएंगे? क्रेडिट में। सो टुडे वी डिस्कस अबाउट व्हेन शेयर इशूड एट प्रीमियम।
then premium is the profit for the company, so it will be shown the credit side along with the capital. Or if there is no other information, premium always along with the allotment. अब क्वेश्चन क्या बेटा, 1000 शेयर इशू किए हैं और 1000 की ही एप्लीकेशन मिलेगी। अगर कम की मिलती तो यहाँ पे कम एप्लीकेशन के रुपए हमारे को आते। जैसे मैं कहता कि हमने यहाँ पे सपोज करो 110 शेयर इशू किए, लेकिन एप्लीकेशन मिली है 1000 की, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, अंडर सब्सक्रिप्शन। तो इसमें पैसे कितने एप्लीकेशन के मिलते हैं यहाँ पे, 1000 लोगों से पैसे हमारे को मिलते। अब ये रुपए हमने 3 रुपीज मंगाए हैं एप्लीकेशन पे, 4 रुपीज मंगाए हैं अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कार पे 3 रुपीज, सेकंड कार पे 2 रुपीज। प्रीमियम कुछ नहीं केवल तो अलॉटमेंट के साथ। अब इनसे रुपया आएगा तो मैं पहले क्लास का एप्लीकेशन के रुपए पहले लोग हमारे को बैंक में या हमारे को कैश देते हैं। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी बेटा, एप्लीकेशन के रुपए हमारे को मिलने पर कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट किस बात के रुपए आए बेटा, शेयर एप्लीकेशन, तो 2 शेयर एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन में 3 रुपीज आएंगे और हाउ मच एप्लीकेशन रिसीव्ड 1000। तो बैंक में एप्लीकेशन के रुपए आने पर 3 into 1000 3000 बेटा। फर्स्ट एंट्री को डाउट हो, एप्लीकेशन में पहले रुपए बैंक में आते हैं, फिर एप्लीकेशन के रुपए कैपिटल में ट्रांसफर करने पर दूसरी एंट्री क्या करेंगे बेटा, जो एप्लीकेशन का रुपया क्रेडिट था वो क्या कर दिया बेटा डेबिट। तो एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन का डेबिट 2 शेयर कैपिटल, वो के वो 3000। इसके बाद बेटा उनको शेयर अलॉट हो गए, तो अलॉटमेंट के रुपए लोग अपने आप देंगे या पहले उनको कहेंगे, उनसे मंगवाएंगे बेटा। यानी कि एप्लीकेशन के रुपए पहले बैंक में आते हैं, बाकी सभी अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल के रुपए पहले ड्यू होंगे, पहले उनसे मंगवाएंगे फिर वो देंगे बेटा। तो थर्ड एंट्री बेटा, अलॉटमेंट के रुपए ड्यू होने पर या अलॉटमेंट के रुपए मंगवाने पर, मींस इसमें बिना बैंक वाली एंट्री पहले होगी बेटा। तो जहां पे एप्लीकेशन लिखा है वहां पे क्या लिख देंगे बेटा, अलॉटमेंट। तो एंट्री क्या होती है बेटा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल। ये कौन सा अकाउंट होता है बेटा, पर्सनल अकाउंट होता है, क्योंकि इतने रुपए अलॉटमेंट के उस पर्सन से लेने हैं, राम से, मोहन से, अनिल से, सोहन से, किसी से लेने हो तो वो हमारा क्या बन गया बेटा, डेबिटर। इसलिए कहा दिखा बेटा डेबिट में। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछेगा बेटा शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट या शेयर फर्स्ट कॉल या शेयर सेकंड कॉल, कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। एप्लीकेशन हो या अलॉटमेंट हो, इट इज ऑलवेज पर्सनल अकाउंट बेटा। तो इसलिए वो हमारा डेबिटर है, उससे रुपए लेने हैं, तो क्या कर दिया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट के कितने रुपए लेने थे बेटा, टोटल 4 रुपीज, लेकिन इसमें 2 रुपीज हमारा क्या बेटा, प्रीमियम। तो प्रीमियम कहां दिखाएंगे बेटा, क्रेडिट में। तो 2 शेयर कैपिटल और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। प्रीमियम के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, एसपीआर। आगे बेटा मैं इसको एसपीआर बोलूंगा, और एसपीआर की फुल फॉर्म क्या बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो इस टोटल अलॉटमेंट में 4 पे कितने रुपए बेटा प्रीमियम के बेटा, 2 रुपीज। डेबिट और क्रेडिट का टोटल क्या होता है, इक्वल। तो यहाँ पे रिमेनिंग कितने रुपए बच गए बेटा, 2 रुपीज। शेयर अलॉटमेंट पे रुपए टोटल मंगाए हैं 4, जिसमें 2 रुपीज किसके बेटा, प्रीमियम के, तो बाकी रिमेनिंग क्या उसके 2 रुपीज कैपिटल के। अब कितने लोगों से अलॉटमेंट के रुपए ड्यू करेंगे बेटा, यहाँ पे 1000 से, तो इनटू मैंने क्या कर दिया बेटा 1000। यहाँ पे टॉपिक क्या नया था बेटा, एसपीआर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमारे लिए प्रॉफिट होता है, इसलिए कहां दिखाते हैं, क्रेडिट में। और किस एंट्री के साथ दिखाते हैं बेटा, कैपिटल के साथ।
अब अलॉटमेंट के रुपए मंगवा लिए तो फोर्थ एंट्री अलॉटमेंट के रुपए आने पर हम क्या एंट्री करते बेटा, रुपए आते तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। बैंक में कितने रुपए आते हैं अलॉटमेंट के, केवल प्रीमियम क्या आते हैं, टोटल 4000 रुपए आते हैं बेटा, 4000 अलॉटमेंट के रुपए मिलने पर। अलॉटमेंट के रुपए आने पर बेटा अगली एंट्री हम किसकी करते बेटा, अलॉटमेंट के बाद अब रुपए मंगवाते फर्स्ट कॉल के। फर्स्ट कॉल के रुपए पहले आएंगे, पहले ड्यू करेंगे, मंगवाएंगे। तो जहां पे अलॉटमेंट लिखा है वहां पे क्या लिखेंगे बेटा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल पे 3 रुपीज ईच थे, 1000 एप्लीकेशन के कितने रुपए ड्यू होते बेटा, 3 × 1 यानी कि 3000। और फिर फर्स्ट कॉल के रुपए आने पर हम क्या एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, वो 3000 अगर सारे शेयर होल्डर टाइम पे पेमेंट करते तो। इसके बाद बेटा रुपए किसके ड्यू करते बेटा, सेकंड कॉल के। तो सेकंड कॉल के रुपए ड्यू या मंगवाने पर क्या एंट्री करते, जहां पे फर्स्ट कॉल लिखी वहां पे क्या लिखेंगे बेटा, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 1000 शेयर के 2 रुपीज पर शेयर, 2000 लोगों से रुपए सेकंड कॉल के मंगवाने पर। और सभी शेयर होल्डर ने टाइम पे रुपए पे कर दिए तो उनके रुपए आने पर क्या एंट्री करते, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल, वो 2000। इस क्वेश्चन में हमने क्या डिस्कस किया है, कम से कम जितने आपने जितने शेयर इशू करे उससे कम की एप्लीकेशन मिले तो उसे क्या बोलते हैं, अंडर। फालतू की मिले तो ओवर, और इक्वल मिले तो इक्वल सब्सक्रिप्शन। लेकिन अंडर में जितने शेयर इशू किए उसके कम से कम 90% एप्लीकेशन हमारे को मिनिमम मिलनी चाहिए। सेकंड डिस्कस क्या बेटा, कोई भी कंपनी अपने शेयर कैसे इशू करेगी, या तो एट पार पे या एट प्रीमियम पे। नॉर्मली स्वेट इक्विटी शेयर को छोड़ के कोई कंपनी अपने शेयर डिस्काउंट पे सेल या इश्यू नहीं कर सकती। और डिस्काउंट क्या होता है, मैक्सिमम 10%। और कोई भी कंपनी अपने शेयर कितने भी प्रीमियम या प्रॉफिट पे बेच सकती है, कोई लिमिट नहीं होती। और प्रीमियम कंपनी के लिए क्या होता है बेटा, प्रॉफिट। और प्रॉफिट हमेशा हमेशा कहां शो करते हैं, क्रेडिट में, किसके साथ बेटा, कैपिटल के साथ। और प्रीमियम कहां पे मंगवाएंगे, सेकंड कॉल पे, फर्स्ट कॉल पे, एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट में कुछ नहीं गिवन तो बेटा हमेशा किसके साथ मानते हैं बेटा, अलॉटमेंट के साथ। इतने तक को डाउट हो। बैंक में रुपए एप्लीकेशन के पहले आते हैं, बाकी में सभी के रुपए पहले ड्यू करेंगे, फिर रुपए हमारी तरफ आएंगे। इसी क्वेश्चन में कहते हैं हमारा यहाँ पे 2 रुपीज प्रीमियम है, और ये प्रीमियम हमने यहाँ पे 2 जगह मंगवा लिया। अगर कहता है कि 1 रुपीज प्रीमियम कहा है बेटा, ऑन द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, और 1 रुपीज प्रीमियम कहा बेटा ऑन द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, ये कहे तो। अदरवाइज सारा प्रीमियम किसके साथ होता है बेटा, अलॉटमेंट के साथ। प्रीमियम 1 रुपीज यहाँ पे है, 1 रुपीज यहाँ पे है, तो प्रीमियम कहां दिखाएंगे, क्रेडिट में, लेकिन किसके साथ रहेगा बेटा, कैपिटल के साथ। तो इसमें पहली एंट्री क्या करते हैं बेटा, एप्लीकेशन के रुपए आने पर हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन पे 3 रुपीज आते, 1000 शेयर के, तो 3000 रुपए हमारे को एप्लीकेशन के आने पर ये एंट्री करते। यहाँ पे 1 रुपया प्रीमियम है, लेकिन बेटा प्रीमियम आएगा क्रेडिट में, लेकिन इस एंट्री के साथ नहीं आएगा, ये किसके साथ रहेगा बेटा, कैपिटल के साथ। तो यहाँ पे एंट्री क्या करते हैं बेटा, एप्लीकेशन के रुपए कैपिटल में ट्रांसफर करने पर शेयर एप्लीकेशन का डेबिट टू शेयर कैपिटल, और यहाँ पे क्या करते हैं, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कितना प्रीमियम बेटा यहाँ पे, 1 रुपीज इंटू 1000, 3 में से 1 गया तो कैपिटल कितने की बचती बेटा यहाँ पे, 2000 की। इसके अलॉटमेंट के रुपए मंगाते तो क्या एंट्री करते हैं, शेयर अलॉटमेंट काउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और 2 SPR। यहाँ पे प्रीमियम फिर कितना माने, 2 या 1 रुपीज, 1 रुपीज बेटा 1 रुपया, तो कैपिटल होती 3 रुपीज की इंटू 1000। प्रीमियम कभी भी हो क्रेडिट में रहेगा, और किसके साथ रहेगा बेटा, कैपिटल के साथ। कोई डाउट।
नेक्स्ट टॉपिक हमने अब तक हमने डिस्कस कर लिया बेटा प्रीमियम का टॉपिक। तो कोई कंपनी अपने शेयर प्रीमियम पे इशू करती तो प्रीमियम हमेशा क्रेडिट में दिखाते। अगर मैं क्वेश्चन लेता, हमने 10 रुपीज का शेयर हमने 10 बेचा है 13 रुपीज में, और ये सारे रुपए हमने एकदम इकट्ठे मंगा लिए, एक साथ मंगा लिए बेटा। किसके साथ मंगा लिए? ऑन द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। और 1000 शेयर इशू किए और 1000 की हमारे क्या मिल गई? एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई। तो क्या एंट्री होती? टोटल 13 के 10 वाला से, तो 13 सारे रुपए हमने कहा मंगा लिए? एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो क्या एंट्री करते? यही दो एंट्री होती बेटा बस। पहले एप्लीकेशन रुपए पहले बैंक में आते तो क्या एंट्री करते? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो एंट्री करते बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितने रुपए बैंक में आते बेटा? 10 या 13 बेटा? 13। और कितने शेयर होल्डर के आते? 1000 के। इसमें 3 रुपीज प्रीमियम है, लेकिन प्रीमियम कहां दिखाएंगे? कैपिटल 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 की एंट्री के साथ। अगली एंट्री क्या करते बेटा? एप्लीकेशन का रुपया कैपिटल में ट्रांसफर करते। तो एंट्री क्या होती? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और प्रीमियम है 3 रुपीज, तो क्या करते हैं? टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। टोटल 13 का हमारे को मिले एप्लीकेशन पे। इसमें कितने रुपए बेटा प्रीमियम है? 3 रुपीज। तो 10 रुपीज हमारी बच गई बेटा कैपिटल के, इंटू 1000। अगर इकट्ठे रुपए मंगाते एक साथ तो ये दो एंट्री ही होती बेटा। और इकट्ठे रुपए मंगाते हैं तो उसको शेयर के लिए अप्लाई किया, उसको शेयर सारे रुपए लेके शेयर अलॉट भी कर दिए। तो एकदम इकट्ठे रुपए एप्लीकेशन पे मंगाए तो उसको शेयर एप्लीकेशन के साथ हम क्या लिखते हैं बेटा? शेयर अलॉटमेंट भी लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि उसको शेयर के रुपए लेके उसको शेयर दे भी दिए या अलॉट भी कर दिए। तो इसलिए इकट्ठे रुपए मंगाने पर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट इकट्ठे लिखेंगे, चाहे अलॉटमेंट पे कुछ ना क्यों हो। प्लस प्रीमियम कहा था क्रेडिट में, लेकिन किसकी एंट्री के साथ रहेगा बेटा? कैपिटल 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 के साथ। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं बेटा इसी के अंदर। यहां पे अगर इसमें यूं कहता बेटा, एक शेयर होल्डर था जिसके पास सपोज करो 100 शेयर थे। उसने मान लो बेटा फर्स्ट कॉल और वहां पे सेकंड कॉल के रुपए नहीं दिए। 1000 लोगों में से 100 शेयर, मान लो आपके स्कूल में 1000 बच्चे हैं और आपसे बेटा उनसे क्वार्टरली फीस लेते, तो क्या हर बंदा बच्चा स्टूडेंट अपने टाइम पे फीस देता बेटा? कुछ ऐसे भी होंगे जिसने लास्ट जो पेंडिंग है वो भी एडवांस में दे दे भाई पूरे साल की, और कुछ बच्चे ऐसे भी मिलेंगे जो टाइम पे उसके रुपए ना भरे तो उसकी तरफ फीस अभी एरियर है, बकाया है, पेंडिंग है, एरियर है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, कोई बंदा अगर जो 100 शेयर थे और टाइम पे रुपए ना भरे तो इतने रुपए उसकी तरफ क्या थे बेटा? एरियर। कॉल के रुपए उसकी तरफ बकाया थे। और कॉलिंग एरियर बेटा इसको क्या बोलते हैं? अगर रुपए बकाया हो तो इसको हम बोलते हैं कॉलिंग एरियर। उसने टाइम पे रुपए नहीं भरे तो इतने रुपए हमारे पास फालतू आएंगे या कम आएंगे बेटा? कम आएंगे। और कॉलिंग एरियर हमेशा किसके साथ शो करते हैं बेटा? बैंक के साथ, बैंक की एंट्री के साथ। हमारे को किसने रुपए फालतू दिए, किसने रुपए नहीं दिए, तो जब रुपए की कलेक्शन जब होगी तब पता लगेगा बेटा। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक क्या कर रहा है बेटा? कॉलिंग एरियर। व्हेन ए शेयर होल्डर फेल टू पे हिज ड्यू अमाउंट ऑन टाइम। जब कोई शेयर होल्डर अपने टाइम पे रुपए ना दे पाए तो उसकी तरफ इतने रुपए एरियर था, बकाया था बेटा। 1000 के सभी शेयर होल्डर ने टाइम पे रुपए भर दिए। इसमें से 100 शेयर जिसके पास थे उसका नाम था अनिल। फेल टू पे सेकंड कॉल मनी, उसने सेकंड कॉल के रुपए हमारे को नहीं दिए। तो सेकंड कॉल पे कितने रुपए 100 शेयर के हमारे कम आते बेटा?
200 कमाते। तो इसकी एंट्री क्या करते, ये रुपए कम आएंगे बेटा, कहां पे कम आएंगे, जब हम रुपए बच्चों से मंगवाएंगे कि अपनी फीस डिपॉजिट कराओ। उस टाइम क्या किसी को पता होता है कि वो रुपए देगा वो नहीं देगा। तो ड्यू होने पर या मंगवाने पर हम पूरे सभी शेयर होल्डर के रुपए ड्यू करेंगे, मंगवाएंगे। अगर सारे बच्चे या शेयर होल्डर टाइम पे रुपए पे करते तो एंट्री होती बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल, वो 2000। लेकिन इसमें से अनिल जिसका 100 शेयर थे उसने सेकंड कॉल के रुपए नहीं दिए, तो कितने रुपए सेकंड कॉल पे हमारे कम आएंगे बेटा, 200। तो 200 क्या कर देंगे बेटा, हम बैंक में से क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे। बैंक से 2 रुपए घटे, घाटा घाटा ऐसा कहा दिखाते हैं, डेबिट में लॉस है बेटा। तो ये 200 क्यों नहीं आए, क्योंकि इतने रुपए उसकी तरफ क्या थे बेटा, बकाया थे। तो क्या कर देंगे, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट 200। तो यहां पे रुपए आते 1800 और यहां पे रुपए आते 200। सेकंड टॉपिक मैंने क्या करा है, जब शेयर होल्डर अपने रुपए टाइम पे ना पे करे तो उतने रुपए उसकी तरफ पेंडिंग थे, उसको हम क्या दिखाते हैं, कॉलिंग एरियर एरियर एरियर। इतने रुपए बैंक में कमाएंगे और बैंक में रुपए कम आए तो लॉस, तो लॉस कहां दिखाते हैं, डेबिट में। एक्चुअल में लॉस नहीं होता, उसकी तरह रुपए बकाया थे और रुपए दे जाएगा हमारी एसेट होती है बेटा। और एसेट कहां दिखाते हैं बेटा, डेबिट के अंदर। फर्स्ट टॉपिक मैंने आज क्या डिस्कस किया बेटा, प्रीमियम। प्रीमियम हमेशा प्रॉफिट होता है, तो कहां रहेगा, क्रेडिट में, कैपिटल की एंट्री के साथ। सेकंड क्वेश्चन में डिस्कस किया, अगर सारे रुपए इकट्ठे मंगाते हैं तो एप्लीकेशन के साथ हम एक वर्ड और क्या जोड़ेंगे बेटा, अलॉटमेंट। लेकिन प्रीमियम तो कहां पे रहेगा बेटा, कैपिटल की एंट्री के साथ। और प्रीमियम के बारे में कुछ नहीं गिवन तो किसके साथ मानते हैं बेटा, एट द टाइम ऑफ ए अलॉटमेंट। और फोर्थ टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा, कॉल इन एरियर। व्हेन ए शेयर होल्डर फेल टू पे हिज कॉल अमाउंट, दैट इज कॉल्ड कॉल इन एरियर। जब सभी शेयर होल्डर में से कुछ शेयर होल्डर ने रुपए कॉल के टाइम पे नहीं दिए तो इतने रुपए उसकी तरफ एरियर था, तो वो रुपए दे देगा। तो बैंक में कमाएंगे और एरियर कहां दिखाएंगे बेटा, यहाँ पे डेबिट में। और एरियर हमेशा बैंक के साथ रहेगा। अगर आप कहते हैं इस समय यहाँ पे अनिल ने ये रुपए हमारे को दे दिए होते यहाँ पे 2 मंथ बाद, आफ्टर 2 मंथ बाद उसने सेकंड कॉल के रुपए हमारे को दे दिए, तो रुपए दिए हैं तो रुपए आते तो हम क्या एंट्री करते बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने रुपए आते, 100 शेयर के 2 रुपीज पर शेयर, 200। और रुपए आए हैं तो प्रॉफिट, तो क्या कर देंगे, कॉल इन एरियर को यहाँ पे डेबिट किया। तो अब क्या करते हैं बेटा, टू कॉल इन एरियर। अगर बाद में वो रुपए हमारे को देता तो रुपए आते बेटा, और ये रुपए किस बात का बेटा, कॉल इन एरियर क्या है। क्लियर पॉइंट। इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और बढ़ाता, अगर कहता कि अनिल होल्ड 100 शेयर, फेल टू पे फर्स्ट एंड सेकंड कॉल मनी। अनिल जिसके पास 100 शेयर थे उसने फर्स्ट और सेकंड कॉल दोनों का रुपया नहीं दिया, तो अनिल के 100 शेयर पे फर्स्ट कॉल के 3 रुपीज ईच कितने रुपए बढ़ते बेटा, यहाँ पे 300। तो कितने रुपए फर्स्ट कॉल पे हमारे कम आते बेटा, 300। और सेकंड कॉल पे कितने रुपए कम आते बेटा, 200। एरियर है, एरियर रुपए बैंक में कमाएंगे, किसके साथ इसकी एंट्री करेंगे बेटा, पे बैंक के साथ। पहले फर्स्ट कॉल के रुपए मंगवाते तो फर्स्ट कॉल के रुपए मंगवाने पर एंट्री करते शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। एक बारी बेटा एरियर को भूल जाना, अगर यूं मान लेना सारे शेयर होल्डर टाइम पे रुपए पे करते तो हमारी एंट्री होती बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 3000। लेकिन यहाँ पे कितने होल्डर ने रुपए पे नहीं किए बेटा, 100 ने, 100 इंटू 3 यानी 300 रुपए हमारे क्या आएंगे बेटा, कम आएंगे। बैंक में कम तो लॉस, लॉस कहां दिखाएंगे, डेबिट में तो ये रुपए उसने नहीं दिए तो क्या दिखाएंगे बेटा, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट 300 बेटा। तो यहाँ पे आते 2700, यहाँ पे आते 300 और यहाँ पे आते 3000।
और सेकंड एंट्री फिर ये सेम रहती। सेकंड कॉल में कितने रुपए कमाते बेटा यहाँ पे 200। क्लियर पॉइंट। और इसी में आप कहते हैं इस अनिल ने यहाँ पे फर्स्ट कॉल के रुपए नहीं दिए थे और ये रुपए उसने फर्स्ट कॉल के रुपए लास्ट में सेकंड कॉल के टाइम पे दे दिए। अगर ऐसा होता तो क्या होता, अनिल होल्ड 100 शेयर, फेल टू पे हिज फर्स्ट कॉल मनी बट दिस अमाउंट पेड अलोंग विद सेकंड कॉल। उसने क्या किया बेटा, फर्स्ट कॉल का रुपया सेकंड कॉल के टाइम पे आखिर में पे कर दिया। तब क्या एंट्री होती है, यहाँ पे 300 कमाते बेटा और यहाँ पे क्या आते 300 हमारे क्या आते बेटा एक्स्ट्रा आते। यहाँ पे कॉलिंग एरियर क्या होता है डेबिट, तो यहाँ पे क्या होता है कॉलिंग एरियर क्रेडिट। तो फर्स्ट कॉल के रुपए सभी से मंगवाते तो 3000 रुपए आते 2700 और यहाँ पे कॉलिंग एरियर को हमने क्या किया बेटा 300 से डेबिट। इसका रुपए सेकंड कॉल के मंगवाते तो सेकंड कॉल के रुपए 1000 शेयर होल्डर से 2 रुपीज पर शेयर रुपए मंगवाने पर शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल। और सेकंड कॉल के रुपए अगर आते साथ सब कुछ ठीक ठाक रहता तो एंट्री होती बैंक टू शेयर सेकंड कॉल 2000 तो आने ही आने थे, लेकिन उसके जिसने पिछले पेंडिंग थे वो रुपए भी हमारे को यहाँ पे पे कर दिए। तो कितने रुपए हमारे को सेकंड कॉल पे एक्स्ट्रा मिलेंगे बेटा 300। तो बैंक में बढ़ जाएंगे, जितने रुपए बैंक में बढ़ेंगे उतना प्रॉफिट प्लस हमेशा प्रॉफिट तो कहां दिखाएंगे क्रेडिट में। तो यहाँ पे क्या करें बेटा कॉलिंग एरियर को डेबिट की बजाय क्रेडिट, तो पिछले बकाया थे वो रुपए अब हमारे को मिल गए। कोई डाउट। टाइम पे रुपए नहीं बढ़ते, यहाँ पे कमाते उसने यहाँ पे नहीं 200 यहाँ पे अगर कॉलिंग एरियर कहां दिखाते डेबिट में, लेकिन जो एरियर बाद में रुपए देता है तो वो हमारे लिए क्या होता है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कहां दिखाते क्रेडिट में। प्रॉफिट नहीं होता उनसे रुपए मिल के जो डेटर थे वो डेटर क्या कर दिए बेटा हमने खत्म कर दिए और बैंक में इतने रुपए हमारे क्या होते बेटा एक्स्ट्रा आते। कॉलिंग एरियर में कोई डाउट हो, एरियर के रुपए नहीं आएंगे तो बैंक में कम होंगे, एरियर की एंट्री हमेशा बैंक के साथ रहेगी। अब इसमें कुछ मान लो बेटा शेयर होल्डर ऐसे भी होंगे जिसने रुपए टाइम से पहले पे कर दिए हों, मतलब रुपए देने लेट नहीं किया उसने एडवांस दे दिए बेटा। अनिल जिसका 100 शेयर थे पे whole amount along with allotment। चाहे तो यूं बोल दे बेटा एक शेयर होल्डर जिसका 100 शेयर सारा रुपया अलॉटमेंट पे दे दिया, मींस यहाँ के बाद उसे कितने कितने रुपए उससे मंगवाने थे बेटा 3 रुपीज फर्स्ट कॉल के, सेकंड कॉल के 2 रुपीज। अनिल जिसपे 100 शेयर थे उसने फर्स्ट कॉल का रुपया और सेकंड कॉल का रुपया हमारे कहां पे कर दिया बेटा एट द टाइम ऑफ ए अलॉटमेंट। तो मतलब कि उसने रुपया हमारे को कैसे दे दिया बेटा कॉल इन एडवांस। उसने कॉल का रुपया हमारे को कैसे पे किया बेटा